नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार शाह, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पिछली कक्षा में हमने धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदत्त की गई है, के अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर चर्चा की थी। आज हम अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम पहले अनुच्छेद 26 को लेंगे, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर चर्चा की गई है या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को अनुच्छेद 26 के अधीन निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। क धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। ख अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करने का। ग जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। घ ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 के अधीन व्यक्ति को प्रदान किए अनुच्छेद 25 के अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 26 के में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग संगठित संस्था जैसे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को प्रदान किए गए हैं। धार्मिक संप्रदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक विशिष्ट नाम के अंतर्गत संगठित होते हैं और जो सामान्यतया एक धार्मिक संप्रदाय या संस्था होती है जिसका किसी विशेष धर्म में विश्वास होता है। कोई समूह धार्मिक संप्रदाय है या नहीं, इसके लिए 3 शर्तें आवश्यक होंगी। नंबर 1, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हों, जो उनके आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हो। ख एक सामान्य संगठन हो। नंबर 2, एक सामान्य संगठन हो और नंबर 3, एक अलग नाम हो। तो इस तरह से अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 27 यह उपनिषद करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद राज्य की धर्मनिरपेक्षता को और भी अधिक स्पष्ट कर देता है। राज्य कर के रूप में एकत्रित किए गए जनता के धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 केवल कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क फी लगाने का नहीं। कर एक अनिवार्य धन की वसूली है जो जनता के हित के लिए की जाती है। इसमें करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता है। कर के बदले में सबके साथ साथ कुछ लाभ उसको भी प्राप्त हो जाता है। शुल्क भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लिया जाता है।
किंतु यह उनके लाभ के लिए होता है जिन्होंने कुछ विशेष सेवाएं या कार्य किया है। इस तरह से अनुच्छेद 27 के अंदर किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28(1) यह उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(2) खंड 1 की कोई बात उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होती है जिसका प्रशासन राज्य करता हो, किंतु जो किसी ऐसे धर्म या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। खंड 3 राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। अनुच्छेद 28(4) प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं की बात करता है। नंबर 1, राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं। नंबर 2, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं। नंबर 3, राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्थाएं। और नंबर 4, राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं। नंबर 1 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नंबर 2 और नंबर 3 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सम्मति दे दी हो। नंबर 4 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह से अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।